अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकि टॉपिक से मैं हूं खान। दोस्तों आज दो तीन अहम खबरें हैं। सबसे ख़ास चीज़ मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि इस चीज़ पे बहस हो रही थी कि पाकिस्तान का चौथा फास्ट बॉलर और दो स्पिनर्स वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए कौन से हो सकते हैं। तीन फास्ट बॉलर तो सबको मालूम है ना कि शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह। और स्पिनर्स कौन से दो हो सकते हैं और चौथा फास्ट बॉलर कौन सा हो सकता है, ये पाकिस्तान सिलेक्टर के लिए काफ़ी बड़ा कड़ा इम्तिहान होगा। एक इसके ऊपर दूसरी बात कि मिकी आर्थर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि उसको हटाया जाए, और अगर हटाया जाता है तो क्रिकेट बोर्ड को क्या कुछ पे करना पड़ेगा मिकी आर्थर को, और अभी क्या पे कर रहा है। और तीसरी खास खबर कि जय शाह और ज़का अशरफ साहब की जो मुलाकात हुई उसके अंदर क्या दोनों बोर्ड सरबराह, जय शाह तो सेक्रेटरी हैं मगर बोर्ड के दोनों बड़ों ने क्या एक दूसरे को दावत दी, यानी जय शाह साहब ने दावत दी ज़का साहब को कि आप इंडिया आएँ, और ज़का साहब ने दावत दी कि जय शाह साहब को कि आप पाकिस्तान आएँ ड्यूरिंग एशिया कप। कैसे गुफ्तगू हुई या नहीं, ये तीन खास चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान को चौथे फास्ट बॉलर की कैसे मुश्किल पेश आ रही है। सबसे पहले तो जो 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस होगा एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर, वो दोनों बड़े इवेंट जो हैं वो एशियन कंडीशंस के ऊपर हो रहे हैं, मगर फिर भी चार फास्ट बॉलर इसलिए भी रखने हैं कि कोई इंजर्ड खुदा ना खास्ता हो सकता है या कोई प्रॉब्लम हो सकता है। पाकिस्तान के लिए खासकर एक बड़ा इशू है कि फास्ट बॉलर ऑलराउंडर भी पाकिस्तान के पास उस तरह का नहीं है, तो वो भी देखना है कि चौथा ऑलराउंडर लेना है या एक टिपिकल फास्ट बॉलर लेना है। मेरे पास कुछ नाम है जो मुझे लगता है कि कौन सा होना चाहिए या कौन सा हो सकता है। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ख़ासकर फिर हम स्पिनर्स को लेकर भी डिस्कस करेंगे। स्पिनर्स के मैं छोटा सा ब्रीफ बता दूं कि पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस हैं वो शादाब खान है, इमाद है, नवाज़ है, उसामा है, और एक पांचवी ऑप्शन जो मेरी तरफ से क्रिएट हुई है वो इब्रार है, मिस्ट्री स्पिनर, जिसको टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने रखा हुआ है। तो पहले हम फास्ट बॉलर्स की बात कर लेते हैं। तीन बॉलर, इसमें से कौन अच्छा है कौन बुरा, मैं इस पर बात नहीं कर रहा। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ, ये तीन तो पक्की बात है कि पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड के अंदर होंगे, एशिया कप के लिए भी वर्ल्ड कप के लिए भी। चौथा फास्ट बॉलर कौन सा हो सकता है, अब आप नाम देखें और आप सोचें कि पाकिस्तान को कितनी मुश्किल पड़ सकती है चौथा फास्ट बॉलर ले जाने में। नाम सुनिए, हसन अली, वसीम जूनियर और जमान खान, एहसानुल्लाह, और अगर आप ऑलराउंड थोड़ा सा ऑलराउंड की तरफ शिफ्ट करें तो फ़हीम अशरफ, और एक और नाम आमिर जमाल। तो ये इतने बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान के लिए, और सिलेक्टर्स के लिए वाकई ये मुश्किल है कि किसको पिक करेंगे। अगर आपको एक पेसी बॉलर चाहिए, आपके पास हारिस रऊफ तो हैं ही, आपके पास नसीम शाह भी हैं, ऑफ कोर्स शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, मगर अगर आप स्पीड की तरफ जाएंगे तो आपके पास एहसानुल्लाह की एक ऑप्शन है कि एहसानुल्लाह 150 प्लस बॉलिंग करते हैं वो, और रमीज़ राजा को बड़े पसंद हैं, उनको लगता है कि साथ रखना चाहिए, थोड़े ग्रूम होंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप देखें 2007 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सोहेल तनवीर को लेके क्या पहले रीड नहीं किए हुए थे टीमों ने उनको, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। 2009 में हमारे पास सरप्राइज़ पैकेज मोहम्मद आमिर थे, बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो मुझे लगता है कि बड़े इवेंट में किसी सरप्राइज़ पैकेज को लेके जाना एक आप कह सकते हैं किसी हद तक जुआ ज़रूर होता है, मगर वो कामयाब भी हो सकता है कि दूसरी टीमों ने उनको रीड नहीं किया होता। और ख़ासकर अगर कोई क्विक फास्ट बॉलर है तो वो आपको आपके लिए ट्रम्प कार्ड भी बन सकता है। तो एहसानुल्लाह है। दूसरा जमान खान है जो ख़ासकर डेथ ओवर्स के जो स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, मगर T20 में उनकी बॉलिंग काफ़ी बेहतर रही है। PSL को भी देख लें आप, और इसके अलावा काउंटी क्रिकेट में भी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। अब आमिर जमाल अगरचे ये बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं हुए सोशल मीडिया के ऊपर भी, मगर मैं उनको बहुत रेट करता हूँ। वजह यह है कि वो उनकी पेस बहुत अच्छी है, यंग हैं, और सबसे ख़ास वजह है कि वो इस वक्त बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। PSL से लेकर अब तक उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही है। अगर प्रैक्टिस मैच में भी देखें तो उन्होंने बड़े अच्छे बाउंसर्स किए हैं, क्विक बॉलिंग करते हैं, एग्रेशन है, और बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। अगर हमें थोड़ा सा ऐसा कोई ऑप्शन में चाहिए कि जिसमें बैटिंग भी हो तो आमिर जमाल इज़ ए गुड ऑप्शन। फिर फ़हीम अशरफ हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं, PSL में भी अच्छे, उन्होंने बैटिंग से भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, वो बॉलिंग में भी ठीक हैं वो, मगर मुझे लगता है कि शायद वो प्रायोरिटी में ना हो सिलेक्टर्स की कि उनको पिक किया जाए, क्योंकि बहुत बार आजमाए जा चुके हैं वो, मगर एक चॉइस के तौर पर वो ज़रूर होंगे। फिर हसन अली भी हैं। हसन अली बॉलिंग भी कर लेते हैं और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, और वर्ल्ड कप में जब कैच ड्रॉप हो उसके बाद से वो टीम से ड्रॉप हुए थे, टेस्टिंग में हैं, और बॉलिंग उनकी बहुत बेहतर हुई है अभी प्रैक्टिस मैच में भी, और काफ़ी अच्छे निक में दिख रहे हैं। तो हसन अली आपको बहुत से लोग रेट कर रहे हैं कि अगर जैसे पाकिस्तान ने पहले फोर्थ ऑप्शन के तौर पर वसीम जूनियर को रखा था, तो काफ़ी लोग इस बात पे हैं कि वसीम जूनियर की निस्बत तो शायद ये ज़्यादा बेहतर हों। अभी मैंने दो नाम बड़े नहीं डाले हैं, जिसमें मोहम्मद हसनैन भी शामिल हैं और शाहनवाज़ धानी भी शामिल हैं। हसनैन भी
उस तरह से नहीं दिख रहे और एशिया के अंदर हो रहा है वो ज़रा फास्ट ट्रैक के ऊपर अच्छी बॉलिंग करते हैं। शाहनवाज धानी भी आउट ऑफ फॉर्म हैं थोड़े से, तो शायद उनको भी कंसिडर ना किया जाए, मगर ये 2 नाम भी आप देखें, ये भी हैं। मतलब ऑप्शंस बता रहा हूँ कि हमारे पास सिलेक्शन कमेटी के पास कितनी अच्छी ऑप्शन हो सकती हैं। और आखिरी ऑफ कोर्स वसीम जूनियर, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बल्लेबाजी भी थोड़ी सी कर लेते हैं और यॉर्कर्स भी अच्छे करते हैं, डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, मगर उनका मुकाबला अब हसन अली और दिगर फास्ट बॉलर्स के साथ है, तो कौन सी पिक हो सकती है? आप अपनी राय भी ज़रूर बताइएगा। अब हम स्पिनर्स की तरफ आते हैं। शादाब खान ऑफ कोर्स हमेशा फर्स्ट चॉइस रहा है पाकिस्तान की, और अगरचे उनके ऊपर काफ़ी क्रिटिसाइज भी रहा है कि वो उस तरह से कारकर्दगी नहीं दिखा रहे जितना उनके ऊपर बैंक किया जाता है, मगर बॉलिंग, बैटिंग और ख़ासकर फील्डिंग हर में वो एक ऑलराउंड क्रिकेटर हैं और बड़ा वेट दिया जाता है उनको कि एक पाकिस्तान की यूटिलिटी क्रिकेटर हैं। मगर उसामा की बॉलिंग के बाद, उनकी लेग स्पिन के बाद बहुत से लोग उनको उसामा मीर को रेट करें, खासकर शाहिद खान अफरीदी ने उनको रेट किया कि वो एक अच्छे लेग स्पिनर हैं और विकेट टेकिंग ऑप्शन है। और एक बार याद रखिएगा, अगर आप वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी देखें, खासकर 2011 को लोग इसलिए रेट कर रहे थे कि हमने वहाँ पर सेमीफाइनल खेला था वो इंडिया में और एशियन कंडीशन में हुआ था वो क्योंकि पाकिस्तान के पास मिडल में बॉलिंग करने के लिए अच्छी ऑप्शंस थी, जैसे शाहिद अफरीदी थे उस वक्त और सईद अजमल थे। शादाब खान एक अच्छे ऑलराउंडर है, मगर ये देखना होगा कि क्या वो विकेट टेकिंग ऑप्शन ज़्यादा उनसे मिलेगी या उसामा मीर से मिलेगी। उसामा मीर अगेन यंग हैं, इसके ऊपर सवाल भी हुआ था शादाब खान से बाय द वे, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे हटाना है तो आप हटा लें, उसामा मीर को लगा लें, मगर खुदा ना खासा अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो क्या आप उनको भी हटाएंगे? तो ऐसे एक ज़ाहिर है वो एक स्टेटमेंट होती है डिप्लोमेटिकली जो कोई भी क्रिकेटर देता है, मगर ये एक ऑप्शन है। और मुझे लगता है जैसे मैं फास्ट बॉलर के ऊपर मेरी लॉजिक थी कि कोई ना कोई अनप्रडिक्टेड सिलेक्शन होनी चाहिए, तो मुझे लगता है अबरार भी एक अच्छी ऑप्शन है। मिस्ट्री स्पिनर हैं और अगर विकेट टेकिंग ऑप्शन में जाएंगे आप तो वो नया बॉल भी अच्छा कर सकते हैं, वो मिडल में भी अच्छा बॉल कर सकते हैं और उनमें बैटिंग ऑप्शन नहीं है, उसामा मीर में बैटिंग ऑप्शन है आपके पास, तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। बाकी इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज़ बाबर आजम को बहुत पसंद है और उनको हमेशा कैरी करते हैं, वो बैटिंग भी उनकी बेहतर है और लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते हैं। साथ में इमाद वसीम जिनकी PSL के अंदर बैटिंग बहुत बेहतर थी और अभी काउंटी क्रिकेट में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के पास 5 स्पिनर्स के ऑप्शंस है। मुझे वैसे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे पास फास्ट बॉलर्स की भी इतनी ज़बरदस्त ऑप्शंस है और स्पिनर्स के भी इतने ज़बरदस्त ऑप्शंस है, जिनसे पिक करना सेलेक्टर्स के लिए ऑफ कोर्स बड़ा मुश्किल काम होगा। तो ये दोस्तों ये ऑप्शंस हैं मुख्तलिफ। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को किस ऑप्शन की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए? मुझे लगता है शादाब खान को तो 100% सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद देखना है उसामा मीर। जो प्रीवियस सिलेक्शन कमेटी थी जो मेरी उनसे बात हो रही थी, वो उसामा मीर की तरफ इंटरेस्टेड थे कि क्यों नहीं हम 2 लेग स्पिनर भी खिला सकते हैं, ये उनका कोड था। तो उसामा मीर भी पिछले सिलेक्शन कमेटी की तो नज़र में थे। अब देखना है कि नवाज़, इमाद, अबरार मुझे नहीं लगता सिलेक्टर्स उस तरह से देखेंगे, बट मेरी सोच है कि अबरार एक अच्छी ऑप्शन हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो ये है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं कि मिकी आर्थर को पाकिस्तान की खबरें आ रही हैं, रिपोर्टेडली कि मिकी आर्थर को हटाया जाएगा। मुझे लगता है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले तो शायद पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है कि जो नई मैनेजमेंट आई है क्रिकेट बोर्ड के अंदर, वो अपनी मनपसंद के किसी बंदे को मैनेजमेंट में डाल दें, टीम मैनेजमेंट में, यानी कोचिंग के ओहदे के ऊपर किसी और को लगा दें। पर मुझे नहीं लगता कि मिकी आर्थर को हटाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम की खुदा ना खासा अगर कोई बुरी कारकर्दगी आती है किसी भी इवेंट में तो वो इनके सर पड़ेगी। ऑफ कोर्स ऐसे में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेगा कि मिकी आर्थर को हटा जाए, किसी भी कोच में चेंज किया जाए। तो मुझे लगता है कि मिकी आर्थर को शायद अभी नहीं हटाया जाए, उसके बाद देखें क्या है। और दूसरा एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मैंने पहले बोला था, मिकी आर्थर का कॉन्ट्रैक्ट ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कि अगर उन्हें हटाया जाएगा तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए पाकिस्तान, यानी 3 माह की सैलरी पाकिस्तान उनको पे करेगा पहले, क्यों। और मिकी आर्थर ऑलरेडी 4 साल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डर्बीशायर के साथ काम कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वो ऑनलाइन कोच हैं। अगरचे वर्ल्ड कप के लिए फ़िज़िकल वो अवेलेबल होंगे और उसके बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाना है, उसमें भी फ़िज़िकल अवेलेबल होंगे। अभी जो पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ खेल रहा है वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान ने होम सीरीज़ खेली, वो अवेलेबल नहीं थे, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे थे। लेकिन आगे जो वर्ल्ड कप का है उसमें वो पाकिस्तान के साथ जो ट्रेनिंग कैंप लगना है वो आएंगे यहाँ पर, वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान के साथ टीम के साथ रहेंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर वेस्ट इंडीज़
जो होम सीरीज़ पाकिस्तान ने खेलनी है वो भी अवेलेबल होंगे। मगर ज़ाहिर है वर्ल्ड कप तो शुरू हो चुका होगा जब वो आएंगे, मीन के उसकी तैयारी शुरू हो चुकी होगी, तो थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ भी हुआ। मुझे भी लगता है ये बड़ी रॉन्ग एग्रीमेंट था। अगरचे वो कोच बहुत अच्छे हैं, उनकी कारकर्दगी आप ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ देखें, पाकिस्तान के साथ देखें या अफ्रीका के साथ देखें, एज ए कोच वो कामयाब कोच रहे थे। पाकिस्तान T20 की नंबर 1 टीम बनी, 11 शायद कंसेक्टिव पाकिस्तान T20 मैचेस जीता उनकी कोचिंग में, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता। और जिस वजह पे उनको ड्रॉप किया गया था 2019 वर्ल्ड कप में, मुझे लगता है कि शायद वो वजह भी गलत थी। अगरचे पाकिस्तान नॉकआउट स्टेज में क्वालिफाई नहीं कर सका था, मगर आप देखें पाकिस्तान ने पूल मैचेस में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को और न्यूजीलैंड को बीट किया था, लगातार 4 मैचेस पाकिस्तान जीता था, अफ्रीका को बीट किया था, बांग्लादेश को बीट किया था। अगरचे रन रेट की वजह से पाकिस्तान बाहर हो गया था, इंडिया से हारने के बाद पाकिस्तान की हालत ज़रा ख़राब हुई थी, पर फिर भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी इतनी बुरी नहीं थी कि उनको हटाया जाता। खैर ये वजह है, और ऑलरेडी वो 1 करोड़ ले चुके हैं। पाकिस्तान टीम के साथ शायद 1-2 रोज़ ही उन्होंने गुजारे हैं, बाकी ऑनलाइन कुछ ही करते रहे हैं, तो 1 करोड़ तो वो पहले ही ले चुके हैं। अगर उनको हटाया जाएगा तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ और देना पड़ेगा, तो उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है शायद, पर आई थिंक ए बैड डील थी ये। और अब हम बात करते हैं कि ज़का अशरफ साहब जो मिले थे जे शाह साहब को, और IPL चेयरमैन ने तो बोला है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि ज़का अशरफ साहब ने कोई ऑफ़र किया उनको कि आप आएँ, और आगे से जे शाह साहब ने ऑफ़र किया हो कि आप भी इंडिया में आएँ, तो उन्होंने तो कोट एंड कोट बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट मुझे लगता है बीइंग जर्नलिस्ट, एक छोटा सा जो एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि 2 बड़े बैठकर ऑफ कोर्स एशिया कप के स्केड्यूल को लेकर तो डिस्कस नहीं कर रहे होंगे कि पाकिस्तान का मैच कहाँ होना चाहिए और इंडिया का मैच कहाँ होना है, फलां कहाँ होना है। ये उनका काम नहीं है, उनका डोमेन नहीं है, और ना ही स्केड्यूल को डिस्कस कर सकते हैं। ये तो दोनों बोर्ड्स के जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है वो कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा इतना कोई मसला, बल्कि तो पाकिस्तान होस्ट है तो पाकिस्तान अपनी थी, इसके ऊपर स्केड्यूल डिस्कस कर सकता है और मामला को कर सकता है। 2 बोर्ड के बड़े बैठकर इस बात को डिस्कस करेंगे, ये इलॉजिकल बात है। और हाँ, ये भी एक क्रिकेट बोर्ड के मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बात हुई तो उन्होंने बोला कि ऐसी बात हुई कि ऑफ़र किया दोनों ने एक दूसरे को कि आप विज़िट करें। मैंने ज़का अशरफ साहब ने ऑफ़र किया जे शाह साहब को, और उन्होंने ज़का साहब को किया। अगरचे ये डिप्लोमेटिक ऑफ़र होता है कि हर बंदा दूसरे को बोल देता है, उस तरह से नहीं हुआ कि आप आएँ और ये वो, बट डिप्लोमेटिकली लैंग्वेज के अंदर दोनों ने एक दूसरे को ऑफ़र किया, दोनों ने एक्सेप्ट भी किया। अगरचे IPL चेयरमैन इस बात को नेगेट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये एक नॉर्मल बात है, शायद ऑफ़र किया होगा, क्योंकि जिस बात को लेकर ख़बरें चल रही हैं, जिस बात को लेकर बात आ रही है सामने कि शायद स्केड्यूल डिस्कस हुआ, मुझे नहीं लगता कि स्केड्यूल को लेकर, एशिया कप के स्केड्यूल को लेकर दोनों मिले हों। जो 20-25 मिनट की मुलाकात हुई, उनको स्केड्यूल को डिस्कस करना शायद उनका डोमेन नहीं था, और ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के बीच में ये बात ना हुई हो वर्ल्ड कप को लेकर, और ख़ासकर अगर चैंपियंस ट्रॉफी जो आनी है उसको लेकर बात तो हुई होगी, और उसमें कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं आई तो वो अलग बात है। ख़ासकर जो पाकिस्तान जो सोच रहा था कि पाकिस्तान को एक और मैच यानी 5 मैच मिल जाएँ एशिया कप के, तो मुझे लगता था कि शायद ये पाकिस्तान का क्लेम भी थोड़ा सा इलॉजिकल है। वो इस तरह से इलॉजिकल है कि 2 पूल बने हुए हैं, पाकिस्तान अब पूल में 2 मैच खेल रहा है, एक नेपाल के साथ, एक इंडिया के साथ। इंडिया टीम तो पाकिस्तान आ ही नहीं रही है, तो फिर ये तो तय बात है कि पाकिस्तान अपना एक ही मैच यहाँ पे खेल पाएगा। दूसरे पूल के अंदर जो टीमें हैं वो अपने मैच मुकम्मल यहाँ पे खेल लेंगी। अगर पाकिस्तान ये चाह रहा है कि पाकिस्तान 5वां मैच भी एशिया कप का पाकिस्तान में करवाए, तो फिर एक टीम को, जो भी टीम पाकिस्तान में आकर दोबारा खेलेगी, उसको एक बार तो श्रीलंका जाना पड़ेगा। तो इतना वो करने की क्या ज़रूरत थी कि एक टीम पहले श्रीलंका जाके फिर खेलेगी, उसके बाद फिर पाकिस्तान आए खेलने। तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा इलॉजिकल था, तो इसलिए शायद वो 5वें मैच वाली ऑप्शन पाकिस्तान को मिल ना पाए। तो दोस्तों, ये सब अपडेट्स थी स्पोर्ट्स की, मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करें। इन पर आपकी क्या राय है कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।